डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ। मैं राखी जैन। मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में गिने जाते हैं, लेकिन इन विशाल संरचनाओं से भी ज्यादा रहस्यमयी है उन फराओनों की दुनिया जिन्होंने कभी नील नदी के किनारे साम्राज्य चलाया था। इन्हीं रहस्यों में सबसे गहरा और सबसे चर्चित नाम है तूतेन खामेन, जिसे दुनिया किंग तूत के नाम से जानती है। 16 फरवरी 1922 का दिन इतिहास में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि इसी दिन 3000 साल पुराने एक रहस्य के दरवाजे खुले और दुनिया की नजरें एक युवा राजा की कब्र पर टिक गईं। 16 फरवरी 1922 को ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने मिस्री वैली ऑफ द किंग्स में स्थित एक कब्रगाह का द्वार खोला। ये कोई साधारण खोज नहीं थी। सदियों से लूटी गई मिस्री कब्रों के बीच ये पहली ऐसी शाही कब्र थी जो लगभग पूरी तरह सुरक्षित मिली। जैसे ही द्वार खुला, इतिहास की धूल से ढका एक युवा फराओ तुतेन खामेन दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ। तुतेन खामेन का जीवन जितना छोटा था, उतना ही रहस्यमय भी। वो महज 9 या 10 वर्ष की उम्र में मिस्र का राजा बना और केवल 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में उसकी मौत कैसे हुई, ये सवाल आज भी शोधकर्ताओं को परेशान करता है। ना वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सका, ना ही अपने लिए भव्य मकबरा तैयार कर पाया। जिस इमारत को उसने अपने जीवन काल में बनवाया था, उसे ही जल्दबाजी में उसकी कब्रगाह में बदल दिया गया। प्राचीन मिस्र में विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी राजा उसी शान और शौकत के साथ दूसरे लोक में जीवन बिताएगा। इसी कारण कब्रों में सोना, चांदी, हथियार, रथ, आभूषण और रोजमर्रा की वस्तुएं रखी जाती थी। तूतेन खामेन को भी 3 ताबूतों में दफनाया गया था, जिसमें एक ताबूत शुद्ध सोने का था। उसके चेहरे पर नीले और सुनहरे रंग का वो प्रसिद्ध स्वर्ण मुखौटा था, जो आज मिस्र की पहचान बन चुका है। हावर्ड कार्टर जब पहली बार कब्र के भीतर दाखिल हुए, तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं अद्भुत चीजें देख रहा था। कब्र में रखे जाने की चमक ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। हजारों साल बाद भी सोना वैसे ही चमक रहा था जैसे कल ही रखा गया हो। ये खोज केवल पुरातत्व की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि प्राचीन मिस्र की सांस्कृतिक और धार्मिक सोच का जीवित दस्तावेज थी। तुतेन खामेन की प्रसिद्धि की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो इकलौता मिस्री फराओ है जिसकी मम्मी और मकबरे का अधिकांश सामान सही सलामत मिला। इससे पहले खोजी गई ज्यादातर कब्रें लूट ली गई थीं। लेकिन इस खोज के बाद विवाद और डर भी जुड़े। कार्टर की टीम के एक सदस्य की अचानक मौत के बाद ये अफवाह फैलने लगी कि राजा की कब्र शापित है। फराओ का श्राप जैसी कहानियों ने दुनिया की कल्पना को और उकसाया और बाद में बनी फिल्मों ने इस रहस्य को और लोकप्रिय बना दिया। कार्टर की खुद की रिपोर्ट बताती है कि तुतेन खामेन की मम्मी का पूरा चेहरा सोने के मुखौटे से ढका हुआ था और शरीर पर कई ताबीज थे। इन कीमती वस्तुओं को निकालने के लिए कार्टर और उनकी टीम ने मम्मी को कई हिस्सों में काटा। सोने का मुखौटा हटाने के लिए गर्म छुरियों और तारों का इस्तेमाल किया गया। आज ये प्रक्रिया विवादास्पद मानी जाती है, लेकिन उस समय इसे वैज्ञानिक आवश्यकता बताया गया। 1926 में मम्मी को दोबारा जोड़ा गया और वापस उसी कब्र में रख दिया गया। उसके बाद से मम्मी को बहुत कम बार बाहर निकाला गया। 1968 में जब एक्सरे किया गया, तो खोपड़ी में हड्डी का एक टुकड़ा पाया गया। इससे कयास लगाए गए कि शायद राजा की हत्या की गई थी। ये विचार लंबे समय तक लोकप्रिय रहा और 19 साल के फराओं की मौत प्राकृतिक नहीं थी। हालांकि 2010 में हुई डीएनए और सीटी स्कैन आधारित स्टडी ने एक अलग कहानी सामने रखी। शोध के अनुसार तुतेन खामेन मलेरिया से पीड़ित था और संभवतः उसे हड्डियों से जुड़ी एक आनुवांशिक बीमारी भी थी। कमजोर शरीर, संक्रमण और चोट, इन सब के मेल ने शायद उसकी असमय मृत्यु को जन्म दिया। इस अध्ययन ने हत्या के सिद्धांत को काफी हद तक खारिज कर दिया, लेकिन रहस्य पूरी तरह आज भी समाप्त नहीं हुआ है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।